खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बासनप पीर घटना सीमांत क्षेत्र में जिहादी कट्टरपंथी गतिविधियों की बढ़ती साजिश, राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर संकट। जोधपुर, दिनांक 13 जुलाई 2025। जैसलमेर के समीप बासनप पीर गांव की घटना न केवल हिंदू समाज की ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को विध्वंसित करने का एक क्रूर प्रयास है, बल्कि यह सीमांत क्षेत्र में कट्टर इस्लामी सोच के बढ़ते प्रभुत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती है। विश्व हिंदू परिषद इस पूरे प्रकरण पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए राज्य और केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों से कठोर कार्रवाई की मांग करती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का यांत्रिक विनाश। मूल नाम बासनप्पी को बदलकर बासनप्पीर कर दिया गया है। बासनप्पी पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाए गए 84 प्राचीन गांवों में से एक है, जिसके प्राचीन मंदिर और पूजा स्थल नष्ट कर दिए गए हैं। 2019 में बीर राम सिंह सोडा व हडूर जी पालीवाल की स्मृति में बनी छतरियों को इस्लामिक उन्माद में ध्वस्त किया गया। जब हाल ही में छतरियों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, तो स्थानीय मदरसे द्वारा भीड़ को भड़काकर पत्थरबाजी करवाई गई। 10 जुलाई को पुनः इस्लामिक नारों के साथ सैकड़ों लोगों ने हमला कर कार्यकर्ताओं और पुलिस पर हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हुए। विहिप व स्थानीय हिंदू समाज के प्रयासों से प्रशासन की सुरक्षा में निर्माण कार्य जारी है। 18 सीमांत क्षेत्रों में जिहादी विस्तार का खतरा। जैसलमेर सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में मजारे, मदरसे, अवैध कब्जे, वक्फ बोर्ड की आड़ में भूमि हथियाना जैसी गतिविधियां बढ़ रही हैं। अमृतसागर, सम, फतेहगढ़, पोखरण जैसे क्षेत्रों में कट्टरता, पत्थरबाजी और हमले चिंता का विषय हैं। विधानसभा चुनावों में लाठी गांव की घटना में वृद्ध हिंदू की मृत्यु इस हिंसक मानसिकता का उदाहरण है। आपराधिक गठजोड़ सालेह मोहम्मद, पूर्व राज्य मंत्री से जुड़े यारूख खान, सुमेर खान और पासकूर खान जैसे लोगों पर ड्रग्स व हथियार तस्करी के गंभीर आरोप हैं, जिनकी जांच राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आवश्यक है। एक विश्व हिंदू परिषद की मांगे बासनप्पी में पूर्ण सुरक्षा के साथ धार्मिक व ऐतिहासिक स्मारक का पुनर्निर्माण निर्बाध रूप से कराया जाए एवं पूरी भूमि से अतिक्रमण हटाया जाए। सीमांत क्षेत्र में अवैध कब्जों की जांच कर निष्कासन तथा मजारों, मदरसों, धर्मांतरण जैसी गतिविधियों पर कठोर कार्यवाही हो। जैसलमेर जैसे रणनीतिक महत्व के सीमावर्ती जिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसियों की निगरानी बढ़ाई जाए। आज जोधपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री विनोद बंसल ने घटना पर गहरा आक्रोश प्रकट करते हुए कहा, सरकार को अब केवल घटना नहीं, बल्कि इसके पीछे के नेटवर्क को तोड़ने हेतु ठोस कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विश्व हिंदू परिषद इस विषय को केवल स्थानीय विवाद नहीं मानती, बल्कि यह संपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा, संस्कृति और अस्मिता से जुड़ा विषय है और जन जागरण व कानूनी संघर्ष के माध्यम से समाज को जागृत कर आंदोलन तेज किया। देश भर में कांवड़ यात्राएं प्रारंभ हो गई हैं। श्रद्धालु भी उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए जुट गया है। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा साधना पूर्वक पूर्ण करके भगवान भोले के भक्त जो है वो पवित्र नदियों का जल लेकर के और भगवान शंकर को का अभिषेक करते हैं। इसमें किसी तरह की कोई असुविधा बाधा ना आए, इसके लिए संपूर्ण समाज देश भर में लगा हुआ। सभी देशवासियों को इसके लिए शुभकामनाएं और इस यात्रा को ठीक से संपन्न कराने की जिम्मेदारी निभा रहे सभी शासन प्रशासन और सरकारों को भी अग्रिम शुभकामनाएं, बधाइयां। लेकिन जिस प्रकार से देश के सीमांत क्षेत्रों में जो जिहादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से हमारे जो धार्मिक और ऐतिहासिक केंद्र हैं, जो स्तंभ है, उनको तोड़े जाने की जो घटना है अभी जैसलमेर में जो घटी है, वो बेहद निंदनीय और चिंतनीय है। शासन प्रशासन और सरकारों की भी आंखें खोलने वाली है और इस बात को इंडिकेट करती है कि किस प्रकार से इस्लामिक जिहादी तत्व अभी तक के पूर्ववर्ती सरकारों के अंदर घुसे हुए थे और जिस प्रकार से उनका दबदबा इतना है
कि हमारे जो सांस्कृतिक प्रतीक हैं उनको भी तोड़ने की उनकी मंशा रखते हैं। अगर कोई समाज खड़ा होकर के पुनर्निर्माण की सोचता है तो उस पर पत्थरबाजी करने के लिए बच्चों और महिलाओं तक को आगे लाते हैं। ये सीमावर्ती क्षेत्र के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा ऐसा प्रतीत होता है, जिसके लिए स्थानीय शासन प्रशासन सरकार को भी चौकन्ना रहना पड़ेगा, समाज को भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। और वहां पर उस क्षेत्र में जितना भी जो मस्जिद, मदरसे और चर्च और साथ में मजारें इस प्रकार से अनवैध रूप से कुकुरमुत्तों की तरह उगाई हैं, उनकी भी गंभीर जांच करके, समग्र रूप से जांच करके, उनकी गतिविधियों की पड़ताल करके उस पर कार्रवाई होना जरूरी है। अभी पिछले 4 दिन से जिस तरह से समाज वहां पर अपनी जो स्तंभ है उनको पुनर्स्थापना के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो बेहद चिंताजनक बात है। आखिरकार इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जब लोग अधर्मी हो जाते हैं, विधर्मी हो जाते हैं, हिंदू धर्म को छोड़ जाते हैं, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि कन्वर्जन का मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति समाज से कम हो गया, बल्कि हिंदुओं के 10 दुश्मन खड़े हो गए। तो अभी जो जिस तरह से वहां पर गतिविधियां प्रारंभ हुई है या पहले से जो चली आ रही थी कुछ, उनमें जो गति आई है वो चिंतनीय है। शासन प्रशासन सरकारें इन सबको इस बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण समाज के साथ खड़ा है। देशद्रोही तत्वों को आईना दिखाने का काम और उसे चुनौती देने का काम बजरंग दल ने हमेशा से अपने हाथ में लिया है। चाहे 90 के दशक की बाबा अमरनाथ की यात्रा को दी गई चेतावनी हो, या कर्नाटक के चित्रकूट का मामला हो, या मेवात के अंदर जिहादियों की बढ़ती गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अपनी यात्राओं को पुनः साहसिक यात्राओं को प्रारंभ करने का मामला हो, ऐसे अनेक मामलों में हम लोगों ने सफलता भी हासिल की और अभी भी समाज के साथ खड़े हैं, देशद्रोहियों को आईना दिखाने का काम करते हैं।